एक राजा था। बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मोह माया से छूट नहीं पा रहा था। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी छूटी नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव रखा। आसपास के राजाओं को भी उसने उत्सव में बुलाया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नृत्यकी को भी बुलाया गया। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि वो नृत्यकी को नृत्य के बाद पुरस्कार में वो दे सके। रात भर नृत्य चलता रहा। सब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने ही जा रही थी कि नृत्यकी ने देखा तबले वाला नींद में ऊँग रहा है। वो झपकियां ले रहा है, जिसके कारण तबले की ताल धीमी हुई जा रही थी और नृत्य भी धीमा पड़ने लगा। नृत्यकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। इस दोहे को जैसे ही सबने सुना तो सब सजग हो गए, जैसे उन्हें कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सबने अपने अपने अनुसार इस दोहे का अर्थ लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नृत्यकी ने वो दोहा फिर से पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। इस बार राजा के गुरु ने सारी मुद्राएं नृत्यकी को दे दी। नृत्यकी ने फिर दोहा पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार कर नृत्यकी को सौंप दिया। नृत्यकी दोहा फिर पढ़ने लगी। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से अपना कीमती हार निकालकर नृत्यकी को दे दिया। नृत्यकी दोहा बार बार दोहरा रही थी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब असहज हो चुका था। उसने नृत्यकी से कहा, बस कर अब, एक मामूली सी नृत्यकी क्या सारी सभा को लूट लेगी आज। राजा की यह बात जैसे ही गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो राजा से बोले, राजन, आप इसे मामूली नृत्यकी ना कहें। अब ये मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, वन वन जाकर तपस्या की, और अब अपने अंतिम समय में इसके नृत्य में लीन होकर मैं अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहे ने मुझे बचा लिया है राजन। अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज्य मुझे ही मिलने वाला है। फिर पिता की हत्या का कलंक अपने सिर पर क्यों लूं? राजा की पुत्री भी राजा से बोली, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, पर इसी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि आज नहीं तो कल तेरा विवाह हो ही जाएगा। तू क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती है? ये सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उसे भी अपनी गलतियों का भान हुआ और उसने उसी समय राजकुमार का राज तिलक करने का निर्णय लिया और राजकुमारी से भी कहा, पुत्री, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ये सब होता हुआ नृत्यकी देख रही थी। उसके मन पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि वो सोचने लगी, मेरे एक दोहे से कितने लोग सद्मार्ग पर चल पड़े हैं। जब सबने सही मार्ग चुन लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं? उसने उसी समय राजनृत्यकी होना त्याग कर ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी जीवन में हम बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि ठीक उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कश्तियां अक्सर किनारों पर ही डूबा करती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाया करते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो गए हैं, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराएं। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। फिर देखना, आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। याद रखना दोस्तों,
धैर्य रखना उन गुणों में से एक है जो परमात्मा को सबसे ज्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।